हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं बी मॉड्यूलर एक्सपर्ट। आज का टॉपिक है जो किचन में जो बेस यूनिट लगते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ये आज का टॉपिक है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो किचन अगर किचन बना रहे हैं तो वो बेस यूनिट होते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो कितने टाइप के बेस यूनिट होते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट एंड और सपोर्ट करिएगा इस, ठीक है। तो ये बेसिकली बेस यूनिट का मतलब ये हो गया कि जो हम लोग फ्लोरिंग पे रखते हैं। सपोज ये मेरा वॉल है, ठीक है, ये मैंने एक कॉर्नर यूनिट का एग्जांपल दिया हुआ है, बेस यूनिट का कॉर्नर यूनिट का एग्जांपल दिया हुआ है। तो बेस यूनिट बेसिकली होता क्या है? बेस यूनिट जो कि बेस पे रखने के लिए होता है, जिसमें लेग लगे होते हैं, वो बेस यूनिट होते हैं। तो मैं एक एक करके बेस यूनिट के कितने यूनिट होते हैं बेसिकली मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको टाइप ऑफ बेस यूनिट एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ब्लैक से लिखते हैं, ब्लैक ज़्यादा विजुअल होता है। बेस यूनिट फॉर किचन। ओके, सबसे पहला यूनिट होता है वो होता है शेल्फ यूनिट। बेस शेल्फ यूनिट। ओके, बेस शेल्फ यूनिट दिखता कैसा है, मैं एक एक करके इसका 2D फ्रंट व्यू दिखाते चलूंगा कि एग्जैक्टली दिखता कैसे है। फिर अगर यूनिट वाइज अगर आपको डिटेल चाहिए होगा कि बेस यूनिट के इंटरनल में कैसे बनता है, फिर उसके बाद और बाकी सारे यूनिट कैसे बनते हैं, तो एक बार मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बेस यूनिट शेल्फ यूनिट, बेस ड्रॉवर यूनिट, बेस ये भी बनाते चल रहा हूं, लेग हो गया, शेल्फ यूनिट। ओके, इसके बाद ड्रॉवर यूनिट, ये बेसिकली इसको कुछ ओपनिंग होगा लेफ्ट और राइट। उसके बाद हो जाता है हमारा जो मेन जो यूनिट होता है वो शेल्फ यूनिट होता है और ड्रॉवर यूनिट होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉर्नर यूनिट। बेस कॉर्नर यूनिट कैसे होते हैं? कॉर्नर यूनिट में दो टाइप के यूनिट होते हैं। पहला होता है एल कॉर्नर यूनिट, दूसरा होता है ब्लाइंड कॉर्नर यूनिट। क्लियर है? एल कॉर्नर कैसे दिखता है? बेसिकली एल शेप में होता है, मैं टॉप व्यू दिखाऊंगा तो एल शेप में होता है, ऐसे होता है। जो कि मैंने यहां पे बना के दिखाया था वो एल कॉर्नर यूनिट ही था। ओके, एल कॉर्नर यूनिट होता है। और ब्लाइंड यूनिट होता है, ब्लाइंड यूनिट ऐसे होता है। सपोज ये यूनिट ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इसमें थोड़ा एक यहाँ फिलर लगा होता है। उसके बाद ये सारे यूनिट यहाँ से इसका ओपनिंग होता है, इसका ओपनिंग यहाँ हिंज लगता है, और ये यहाँ ऐसे ओपनिंग होता है, और इसका ओपनिंग होता है ऐसे, और इसमें ओपनिंग होता है ऐसे इधर की तरफ। ये ब्लाइंड यूनिट होता है। ये दोनों कॉर्नर सोल्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसके अंदर में अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो और सारे यूनिट बन सकते हैं, बट मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूं कि किचन में कौन कौन से यूनिट बनते हैं। ओके, तो बेस यूनिट विद शेल्फ यूनिट हो गया, बेस यूनिट विद ड्रॉवर यूनिट हो गया, बेस यूनिट विद हो गया आपका एल कॉर्नर यूनिट हो गया। उसके बाद बताते हैं बेस सिंक यूनिट। सिंक यूनिट बेसिकली टॉप व्यू में दिखा देता हूं। एक सिंक लगा होगा, अगर इसका मैं फ्रंट बात करूं तो इसमें सेम, इसमें शेल्फ नहीं होता है। इसमें सपोज ये शेल्फ लगा, ये एक आपको फॉसेट लगा हुआ है, ये टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा। फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये यूनिट हो गया, इसके ऊपर आपका यहाँ पे कटआउट रहेगा, इसके ऊपर ये फॉसेट रहेगा। ये बेस सिंक यूनिट हो गया। फिर उसके बाद बेस अप्लायंस, बेस के बाद आपका आता है, ये सिंक के बाद आता है आपका हॉब यूनिट।
हॉब यूनिट आता है। हॉब यूनिट कैसा होता है, एज इट इज ऐसा होता है, इसमें कोई शेल्फ नहीं होता। हाँ, इसमें कंडीशंस अलग हैं। अगर मैं फ्रंट व्यू अगर मैं इसका दिखाता हूँ तो अगर हॉब यूनिट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंडक्शन यूनिट लगाते हैं, इंडक्शन लगाते हैं, कुछ लोग हॉब इंस्टॉल करते हैं। तो हॉब यूनिट के भी अंदर बहुत सारे यूनिट होते हैं। तो बेसिकली हॉब यूनिट में एक हॉब यूनिट के अंदर आप शेल्फ यूनिट बना सकते हो, ठीक है, शेल्फ यूनिट बना सकते हो, ड्रॉवर यूनिट बना सकते हो। सेम ऐसा ही होगा, उसमें एक ये लगा हुआ शेल्फ यूनिट बना दिया, उसके बाद यहाँ पे ये लगा के ये आपका इंडक्शन लग गया या हॉब लग गया, उसके बाद दो ड्रॉवर यूनिट बना सकते हो। सेम इसके अंदर बना सकते हो आप 3 ड्रॉवर बना सकते हो इंडक्शन लगाने के बाद। तो ये आपका हॉब के बहुत सारे टाइप है। सिंक यूनिट में भी दो शटर के बन सकते हैं। ये आपका इधर के लिए हो गया, ये आपका लेफ्ट ओपनिंग के लिए हो गया, और ये हो गया राइट ओपनिंग के लिए, और एक डबल डोर के लिए हो सकता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली सिंक यूनिट है, ओके, करेक्ट। उसके बाद बेस यूनिट में और कौन कौन से यूनिट होते हैं मैं आपको बताता हूं। हॉब हो गया, इंडक्शन हो गया। फिर आता है आपका बेस यूनिट में होता है एक डिश वॉशर यूनिट, ओके। डिश वॉशर के बाद हम बात करेंगे, आपका हो जाता है डिश वॉशर हो गया, सिंक हो गया, ये सारे ये जो बेसिक मैं बात कर रहा हूँ, जो सारे बेसिक जो बेसिक इन द सेंस की जो नॉर्मली एक किचन में होते हैं। तो जो नॉर्मली एक किचन में जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो डिश वॉशर हो गया, डिश वॉशर के बाद अगर आपको इन डेप्थ में और देखना है तो बहुत सारे लोग सिलेंडर यूनिट बनाते हैं, सिलेंडर यूनिट बनाते हैं। सिलेंडर यूनिट हो गया। बेसिकली यही बेस के यूनिट, बेस के जितने सारे यूनिट होते हैं ये इतने ही होते हैं जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया। डिश वॉशर में क्या करते हैं, डिश वॉशर का यूनिट बेसिकली कुछ बनता नहीं है, इसमें बस नॉर्मली ये रहता है, यहाँ पे डिश वॉशर रखा जाता है, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। और इसकी हाइट जो नॉर्मल हाइट से यहाँ पे लेग नहीं लगा रहता, ये डायरेक्टली बेस पे रखा जाता है, ऐसा रखा जाता है। ये बेस है आपका, इसके ऊपर डायरेक्टली रखा जाता है। इसके नीचे डिश वॉशर यूनिट के नीचे कोई लेग नहीं लगता है। सिलेंडर यूनिट भी सेम इसी कैटेगरी में आ जाता है। ये यहाँ पे ऐसे कुछ कंडीशन, यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाता है, इसमें भी लेग नहीं होता है। ये सपोज ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसमें कोई भी लेग नहीं होता है। तो ये बेसिकली कुछ मॉडल्स हैं, कुछ कैबिनेट्स हैं जो बेस यूनिट किचन के लिए स्टैंडर्डाइज जो है ये यूज करते हैं। ये अगर जो भी किचन डिजाइन कर रहे हैं ये यूनिट उसमें डालते हैं। तो ये कंपलसरी बोल सकते हैं, या फिर आपके स्टोरेज को ज़्यादा अगर यूसेस देना है तो ये बेसिकली ये सारे मॉडल्स यूज़ होते हैं वहाँ पे। तो बेस यूनिट में इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो वॉल यूनिट में भी बात करेंगे, तो उस पर हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप वॉल यूनिट का जब भी देखेंगे तो वॉल यूनिट में सारा कुछ है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जो भी हमारे भाई हैं कारपेंटर भाई हैं, जो नया फ्रेशर डिज़ाइनर हैं, जो भी इंस्टॉलर हैं, उन सबको शेयर करते रहिए। उन लोग को काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। और कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मुझसे डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।